हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा कह सकते हैं दुख हुआ सुन करके। और आप लोगों ने भी वीडियो देख लिया होगा क्योंकि मेरा वीडियो एक दिन बाद ही आएगा। और आई होप सभी लोग उन्हें सांत्वना देंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे उनके वीडियो में। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई ये लाइन बोलनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोग सबको भरपूर प्यार दीजिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसे ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ ज़बरदस्ती नहीं मुझे ही करो, भाई आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। तो भाई आज मैं बात करूँगी अंशु की। अंशु जो कि जगत भैया की मुँह भोली बहन है। इनके मम्मी पापा ने अंशु का कन्यादान किया था क्योंकि बचपन से ही अंशु अकेली, उनके माँ बाप गुजर गए थे और एक टाइम पर उनका भाई भी नहीं रहा। वो एकदम अकेली अनाथ हो गई थी। और परिवार के लोग तो होते ही ऐसे हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं। तो अंशु के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उन लोगों ने साथ नहीं दिया इस वजह से क्योंकि अंशु जिसको प्यार करती थी वो इनकी कास्ट का नहीं था शायद। इसमें भी मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही था। तो इस वजह से उन लोगों ने साथ नहीं दिया कि मैं इसकी शादी करवा दूँ। अब अंशु बहुत परेशान थी कि भाई मैं शादी कैसे करूँ, कोई कन्यादान करने वाला चाहिए। तो भाई ये लोग इनके गांव के पास ही रहने वाले थे, किसी ने बताया तो अंशु इनसे जाकर मिली। और आंटी जी का स्वभाव ऐसा है, भले ही बाहर से वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखती हैं लेकिन मन की बहुत सॉफ्ट हैं। तो उन्होंने ही अंशु का कन्यादान किया और उस दिन से ही उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। लेकिन बेटी कहते हैं ना, माँ बाप के साए पर जब रहती है उसके नीचे तो उसे सब कुछ पता होता है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें उसे सीखने को मिलती है। माँ की डांट, पिता की डांट, तो इन सब से बच्चे सीखते हैं। लेकिन अंशु के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए लोग उसे बदतमीज़ और मुंहफट बोलते हैं कि वो बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी और इससे पहले भी मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया उसके लिए। ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि भाई ऐसे बच्चों को क्यों परेशान किया जाए। वो नेगेटिव कमेंट देख करके ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, वीडियो बना देती है। अब उसको भी लोग गलत बोलते थे। उसने अपने भाभी के लिए भी ऐसा कुछ बोला था, हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न हो। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत जल्द रिएक्ट कर देती है। इसी बीच खबर मिलती है वो प्रेग्नेंट है। अब खबर हम लोगों को डायरेक्ट नहीं मिली, हम लोगों ने अंदाज़ा ही लगाया था। इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि कहते हैं 3 महीने तक बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और बहुत केयर करनी होती है। तो इसलिए मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाया, बल्कि उस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ था। अब लोग उनके वीडियो में कमेंट करते थे। अब जब जगत भैया की एनिवर्सरी पार्टी थी तो उस वक्त अंशु का एक वीडियो आया था, मैंने भी देखा था। उन्होंने जनता से पूछा था कि भाई क्या मुझे जाना चाहिए एनिवर्सरी पार्टी में या नहीं। सबसे बड़ी बात कि आपको जनता से पूछना ही नहीं चाहिए था। और अगर पूछा है तो भाई आपको या तो क्लियरिटी आप रखो कि आप जनता को बता दो कि भाई मैं क्यों पूछ रही हूँ। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो। और उसके बाद जनता तो भाई नासमझ, उसे तो पता ही नहीं कि भाई आप प्रेग्नेंट हो। कुछ को पता है तो वो लोग कह रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो उन्होंने कहा कि भाई भाई की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है, क्यों नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। अब ये चली गई। अब इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि ये प्रेग्नेंट थी, इन्होंने किसी को बताया नहीं। 3 महीने तक इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये महाकुंभ गई स्नान करने। सोचो कितना रिस्क होता है, वहाँ पर इतनी भीड़ थी। मैं तो गई नहीं भाई, मैं भी नहीं गई महाकुंभ नहाने की भीड़ की वजह से। लेकिन हमारी अंशु वहाँ गई थी। उसके बाद पटना जाना, फिर इनकी शॉप ओपनिंग हुई, उसमें भाग दौड़ करना। अब कुछ लोग दोष दे रहे हैं कि अप्सरा मॉम को ध्यान देना चाहिए। भाई अप्सरा मॉम नहीं बोल सकती हैं क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी और वो लोग कास्ट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। तो अप्सरा मॉम चाहती बहुत हैं लेकिन रोक टोक नहीं कर पाती हैं। अब इस जगह पर हम कहेंगे इनकी सासू माँ घर पर थी, उन्होंने कुछ भी नहीं समझाया। क्या अंशु इतना भी नहीं सुनती? अपनी प्रेगनेंसी की बातों को ले करके वो सुनती ज़रूर कि आखिर मेरी माँ क्या कह रही हैं। लेकिन उधर से कोई रोक टोक नहीं हुई, वो बराबर सारे काम करती रही। उसके बाद ये जाती हैं एनिवर्सरी पार्टी में।
वहाँ पर इनको प्रॉब्लम हुई, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये हमने देखा वहाँ पर वीडियो में भी कि ये बीमार हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने किसी को नहीं बताया। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। माना कि ये पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि सब लोग मेरी वजह से परेशान हों, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। आप अपनी माँ को बता सकती थी, अप्सरा आंटी को आप बता देती तो वो कुछ ना कुछ तो करती। अब बाद में ढोल पीटने से कुछ भी नहीं होता है। इनके पति देव वीडियो लेकर आते हैं और उस वीडियो में उन्होंने पूरी तरह से गलत अंशु को ही ठहराया। उन्होंने कहा इसमें तुम्हारी ही गलती थी भाई, जब सब लोग तुम्हारा ध्यान रख रहे थे वहाँ पर। और ये चीज़ हमने देखी भी, सभी लोग खाने के लिए पूछना बार बार, और एक बंदा उनके साथ रहता ही था हर वक्त, और आंटी जी भी बहुत ध्यान देती थी। तो जब इतनी बड़ी बात हुई तो तुमने क्यों नहीं बताया किसी को? तो इस जगह पर अंशु गलत थी। अब जब आंटी को पता चला, जब ये न्यूज़ मिली कि भाई आज उनका मिसकैरेज हो गया, भाई ये दुख एक माँ ही समझ सकती है और हम लोग भी समझ सकते हैं एक औरत होने के नाते। ये दुख बहुत बड़ा होता है, ऊपर से पहली बार ऐसा जब हो जाता है ना तो मन बहुत ख़राब हो जाता है और बहुत अजीब अजीब सा लगता है। अब एक बात ये भी कहेंगे कि भाई उसकी कम उम्र थी, हो सकता है इस वजह से हुआ हो कि कम उम्र में बच्चे कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, संभालना मुश्किल होता है, चीज़ें पता नहीं होती और फिर जब कोई समझाने वाला नहीं होता है। अभी वो खुद ही बच्ची है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अंशु अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि अभी उम्र ही तुम्हारी कितनी है, दोबारा से फिर से तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन किसी के ऊपर ब्लेम लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आंटी जी के ऊपर लगा दो या अपनी सासू माँ के ऊपर। भाई तुम भी अब थोड़ा सा मैच्योर हो, शादी हो चुकी है, और वैसे भी जब वो लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती हैं तो सर्च करना, आजकल तो मोबाइल है भाई, तो उसमें हर चीज़ें सर्च कर लेती हैं हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 3 महीने बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की। तो मुझे लगता है इन सब गलतियों से इन्हें अब तो सीख मिल ही गई होगी और मुझे लगता है दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी गलती नहीं होगी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत दें और हिम्मत के साथ अब इनकी सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इन्हें सेहत अच्छी बनानी होगी, तभी आगे कुछ भी हो सकता है। और रही बात कि जनता को अगर दोष दे रहे हो कि भाई जनता ने ही कहा था कि आपको जाना चाहिए, तो जनता ने पार्टी के लिए भी बोला, क्योंकि जनता को कुछ पता ही नहीं। और महाकुंभ आप गई तब भी कमेंट बॉक्स में लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जिन्हें पता है कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए। अब आए दिन घूम रही हो इधर से उधर, तो इसीलिए कहते हैं घर में सास जेठानी और नंद अगर बड़ी हैं तो ये सभी लोग जो रोक टोक करती हैं तो हमें वो सुनना चाहिए, क्योंकि आगे चल को प्रॉब्लम ना हो। तो हो सकता है ये ना सुनती हो, ना समझ हैं, अभी बच्ची हैं जैसे कि लोग कहते हैं, पर मुझे लगता है शादी होने के बाद कितनी भी कम उम्र हो लेकिन चीज़ें धीरे धीरे इंसान समझ जाता है। माँ मिली थी एक नहीं, अब तो 2 माँ मिल गई हैं और अप्सरा आंटी भी बहुत प्यार देती हैं। जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत भाग कर वो गई, जबकि इन्हें अपने गांव जाना था दादाजी को देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं गई, अंशु से मिलने गई। और अंशु वाकई में बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी और दुखी थी। अब हम और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस इतना ही कहेंगे कि भाई अपना ध्यान रखो और भगवान सब ठीक करेगा। इनके पति भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। भाई परेशान तो होंगे ही, इतनी बड़ी न्यूज़ हुई है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रिंस की और रंजना की। तो भाई रंजना भी प्रेग्नेंट है और उम्मीद करते हैं रंजना को परफेक्ट केयर मिल रही होगी जो उनकी सासू माँ दे रही होंगी। और प्रिंस की भी हालत ख़राब है, उसे भी कान का ऑपरेशन करवाना है। तो भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं इनके घर में, इस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जहरी की भी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो रंजना का यही कहना है कि भाई भगवान सब कुछ ठीक करे, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे दूर करे। और आंटी जी तो वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये देखो मतलब हो क्या रहा है। उधर जो बेंगलोर वाली दीदी हैं उनकी बेटी के साथ भी हादसा हो गया। मतलब कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से शायद मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। एक की गलती हम नहीं कह सकते हैं कि एक ही की ही गलती है, गलतियाँ
कोई जानबूझकर नहीं करता है। हो सकता है अंशु तो नासमझ है, उसे तो पता ही नहीं, लेकिन बड़ों का फ़र्ज बनता है वो बच्चों को समझाए। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।